देखो बेटा हुण लिसन, अगर तुहानू कोई कहे बना देखियो पुत्र आ जेड़ा P1 पॉइंट है ये अर्थ दे सरफेस तो कुछ हाइट ते है, तो आ जेड़ा डिस्टेंस है ना ये हाइट है, समझ गए गल नु? आ हाइट है। तो अगर मैंने कोई कहे कि इस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालो। अच्छा हुन आ जेड़ा P1 पॉइंट है ये एदी हाइट h1 है। हाइट हमेशा वो डिस्टेंस है जेड़ा सरफेस तो मेजर होना ते आ जो है ये इस पॉइंट का सेंटर को डिस्टेंस है r जेड़ा की रेडियस प्लस हाइट है, याद रखना है ना। अच्छा हुन ध्यान दियो बेटा, अगर मैं थानू कहां कि P1 पॉइंट जेड़ा की हाइट h ते है इथे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी वैल्यू कढन दा फार्मूला की होएगा, तो थानू पता लग चुका वा कि आपां जेड़ा फार्मूला कढिया सी सरफेस ले इथे तो सानू प्रूव हो गया सी कि इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ते स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी वैल्यू बराबर होंदी है। एदा मतलब पता की होया, सुनो इधर, एदा मीनिंग ये हो गया कि अगर आपां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h कढनी है तो आपां उत्थे वही फार्मूला लगा सकते हैं जेड़ा इंटेंसिटी दा सी। इंटेंसिटी दा पता की सी gm/r²। तो एदा मतलब एक हाइट ले भी फार्मूला हो गया और इथे r कितना लेना आपा g r प्लस h दा। तो ਜਦੋਂ भी h तो बाद तुसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है एट हाइट h और हाइट हमेशा कितों मेजर होनी है सरफेस तो, तब तुसी g दा फार्मूला केड़ा यूज करना है gm/r प्लस h दा होल स्क्वायर, आ फार्मूला यूज करना। क्लियर हो रहा है पुत्र? यस सर। अच्छा फिर अगली गल सुनो, ध्यान दियो, हुन जदों तुहाडा पार्टिकल इधर देखो, अगर जेड़ा पॉइंट है जिथे आपां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कढनी है, अगर वो पॉइंट ज्यादा हाइट पे होए, इधर देखो, अगर हाइट ज्यादा होए तो हाइट ज्यादा का मतलब जे h इंक्रीज करेगा तो r भी r पे इंक्रीज करने नाल gh डिक्रीज करेगा। मतलब हाइट दे वधन दे नाल उस जगह ते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी वैल्यू डिक्रीज करेगी, घटेगी। क्लियर? अच्छा दूसरी गल बेटा देखो, असी gh दा फार्मूला इतना भी लिख सकते हैं, आ देखो इनको इतना लिख सकते हैं, कॉमन कर लिया ना अपन, मैथमेटिक्स है कॉमन तो काट लो और तक कोई सॉरी आर पढ़ा ना कोई बात तो आ कॉमन कर सकते हैं ना इधर। हुन जदों कॉमन कर लिया आपा ता इस केस दे विच आ r² बन गया ना ਤੁਹਾਨੂੰ। हुन ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर शिफ्ट किया पावर बदल जानी है। अच्छा आ कौन है आ वैल्यू आ गई
हाइट है जिन्नी हाइट ते आपां सरफेस तो हाइट एक्सेलरेशन ग्रेविटी लभनी हुण पुੱਤਰ और r की है रेडियस रेडियस है जे आपां अर्थ की गल कर रहे हैं तो इस r की वैल्यू कितनी है 6400 किलो ते जेड़ा h है मान लो जिवें तुहानू कहां कि तुसी ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करो एट हाइट 2 किलोमीटर मतलब h 2 किलोमीटर है ते रेडियस का 6400 किलोमीटर है अर्थ लई तो h की वैल्यू r तो बहुत छोटी है ना जे मैं थानू कहां कि तुसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करो हाइट 50 किलोमीटर ते तां भी h की वैल्यू r तो काफी छोटी है पर जे मैं कहां भी तुसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हाइट दे लिए कटो 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर फिर h छोटा तो है पर ज्यादा छोटा नहीं है ना फर्क आ गया मतलब आ फार्मूले का h r के मुकाबले बहुत छोटा भी हो सकता है ते ज्यादा छोटा भी नहीं हो सकता हुण इत्थे आके सानू थोड़ा जिहा ध्यान देना पैना बेटा वो की है देखो हुण ना असी मैथमेटिक्स दे विच एक थ्योरम आ जेडी शायद आपां मैथ दे विच तां डिटेल्स पढ़ांगे ही कंप्लीटली पर फिजिक्स दे विच ये मैथमेटिकल टूल्स दे विच आंदी है इनू याद रख लईओ बड़े काम दी है साडे लई बाइनोमियल थ्योरम दे अकॉर्डिंगली कहंदा अगर मेरे कोल एक इक्वेशन है 1 प्लस x भी हो सकता है या 1 माइनस x भी हो सकता तो पावर रेज टू पावर n तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना वा पर केडी कंडीशन च इस इक्वेशन च x की वैल्यू 1 के मुकाबले बहुत छोटी हो तो ओदा रिजल्ट क्या आएगा 1 प्लस माइनस x रेज टू पावर n इक्वेशन को सॉल्व करना किस कंडीशन च x एक तो बहुत छोटा तो ਇਹਦਾ आंसर 1 प्लस माइनस आ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ x ਨਾਲ समझ गए मतलब एक रिजल्ट है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना चाहिए है पुत्र बहुत छोटा मतलब जे x की वैल्यू जिदा मान लो 0.5 है फिर नहीं है काम आनी जे x की वैल्यू 0.005 है ना या 0.003 है फिर काम आनी है बहुत छोटा हाँ नेग्लिजिबल का मतलब है निगलेक्ट नहीं करना अपन बहुत छोटा डबल है ना अच्छा हुण आ गल नूं सुनियो पुत्र तो ਇਹਦਾ मतलब अगर h की वैल्यू r तो बहुत छोटी है भी जितना h कितना 1 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है अब पूरा रेडियस ਇਹਦੇ मुकाबले बहुत छोटा हो गया तो जे h r तो बहुत छोटा तो फिर h by r की वैल्यू एक तो बहुत छोटी हो जानी तो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x और एक n बन गया -2 तो फिर gh बन जाना 1 minus 2h by r है ना तो ये बड़े ध्यान नाल सुनना देखना समझना और याद रखना कि अगर मैनू कोई कहे कि आप जो न्यूमेरिकल करांगे होना ना 1-2 दिन बाद शुरू होंगे हाले तो आप सारा बेस तैयार कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट द फार्मूला की है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ दो रिजल्ट्स है एक आ वाला रिजल्ट ते आ वाला रिजल्ट आ वाला रिजल्ट आ वाला ये सारे सेम ही है पर आ वाला स्पेशल केस है ये उदों काम आना ਜਦੋਂ हाइट रेडियस के मुकाबले बहुत छोटी होती है तो ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹਾਈਟ ਵਾਲਾ तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ तो उस सिचुएशन को निकलना जे तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ हाइट बहुत छोटी है फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ यूज करना पर जे हाइट बहुत ज़्यादा वा और ਉਹਦੇ ਚ कोई
ज़्यादा कंफ्यूज होने की लोड़ नहीं है। यहाँ तो हाइट की होनी है 1 2 4 किलोमीटर, तो यहाँ हाइट होनी है 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर, फिर है ना वो मतलब क्लैरिटी हो जानी है आराम नाल, ਉਹਦੇ ਚ कंफ्यूज नहीं, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली एक्ट ये करना। हाइट नॉर्मल जी होवे फिर ये आऊगा ਕਿਹੜਾ जी ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੀਕ ठाक हो हाँ हाइट फिर आगा जे जितना बहुत मान लो ज्यादा 500 किलोमीटर है 1000 किलोमीटर है, पर जे हाइट 100 किलोमीटर तक भी है तो भी ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ तक ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ नहीं है। तो ये ध्यान है ना, सेम ही आना अप्रोक्सीमेटली सेम ही होएगा। तो आओ 500-700 किलोमीटर ऊपर, मतलब वैसे तो 200-250 तो ऊपर ही शुरू हो जाता, पर एडी कोई लंबे चौड़े चक्कर च पैन की नहीं लोड़ भी इन्ने याद रखने की नहीं है कि 500 किलोमीटर तो ऊपर आ वाला फार्मूला हाइट लई, ते जे 100 किलोमीटर तक का फिर आ फार्मूला लगा सकते बड़े आराम से। अच्छा हुण थानू जिहड़ी गल हुण तक दी आपां डिस्कशन कीती है कि अगर सरफेस ते जी कटना तो आ फार्मूला और आ भी ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਪਲੈਨਟ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼। 2 मीटर नोट कर फोटो क्लिक कर ला, सौखा काम है। अच्छा हुण बेटा ये हाइट वाला तो हो गया, हुण तीसरा केस आना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सरफेस वाला हाइट वाला हो गया। हुण तीसरा केस है डेप्थ का, आ देखो आ पॉइंट है P2, सुनो पुत्र, तो अगर इनू आप दिमाग च अर्थ रखते हैं तो अगर P2 पॉइंट के वाल देखिए तो ये पॉइंट सरफेस तो नीचे है, इसकी डेप्थ कितनी है D, इसकी डेप्थ है D। डेप्थ भी हमेशा कितों मेजर होनी है, सरफेस तो होनी है, ठीक है। अच्छा हुण फिर वही गल रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आप पहले स्टेप को हुण रिजल्ट याद रखना कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो हुण आप कल जिहड़ा टॉपिक कीता सी उहदे विच देखिया सी कि अगर कोई इंटीरियर पॉइंट है, P2 केड़ा पॉइंट है इंटीरियर डेप्थ दे, तो इस पॉइंट दा सेंटर तो डिस्टेंस है सपोज r, पर हम गल सुनियो पुत्र, जेड़ा इंटीरियर पॉइंट का सेंटर तो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस केदे बराबर है, हुण आ वाला जेड़ा डिस्टेंस है ना, आ डिस्टेंस केदे बराबर लिख सकते हैं, रेडियस माइनस d। अच्छा हुण थानू कल वाला टॉपिक आप पढ़िया सी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट है ना, एट एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ अर्थ, तो वो की सी ओदा फार्मूला सी G m by r r over r क्यूब आ सी, ठीक है। तो हुण क्योंकि बेटा आप ये गल ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, तो इथे आप आ लिख सकते हैं। और अगली गल ये सरफेस ले नहीं है, ये डेप्थ ले है, आप ये पैरां च d पाता भी डेप्थ ले है ना, आ फार्मूला बन गया। सर वैसे तो इक्वल हर एक पासे भावे एक्सटर्नल भी होवे भावे सरफेस भी होवे इक्वल I इक्वल टू G जेड़ा हां, है ना, तो ये डेप्थ ले सी ना। अच्छा हुण स्मॉल r दी वैल्यू आया, तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ,
अच्छा इधर देखो हुन स्मॉल g के बराबर है gm/r²। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ gm ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, मतलब ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ g ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, लिख सकते हैं काफी पेज का था सेकंड हम तो समझे कि तुम्हारा पेज कितना था सेकंड आ जीएम है आर की वैल्यू पुट करके इधर सुन जी कितना वा जीएम पर आर स्क्वायर तो फिर जीएम की वैल्यू भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर आप पुट करते हैं आर स्क्वायर नाल आर क्यूब कटे ना आर रह जाना ना सिर्फ आर रह गया वो आर आ वाला आ गया आ वाला आर इधर नीचे भी आएगा इधर भी आना आ बन गया। अच्छा हुन अगली गल सुनो पुत्र इधर देखो हुन अगर आपां इस तरह अंदर को जा रहे हैं मतलब डेप्थ इंक्रीज हो रही है, जो डेप्थ इंक्रीज होएगी ਤਾਂ डेप्थ ਦੇ इंक्रीज होने ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਟਰਮ ਵੀ इंक्रीज होएगी ਤੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਆ ਟਰਮ डिक्रीज होएगी। समझ आई गल, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ इंक्रीज करेगा ਤਾਂ 1 माइनस आर आ अगर इंक्रीज करेगा तो 1 माइनस d/r की करूं डिक्रीज करो ना, जो आ टर्म डिक्रीज करूगा जीडी भी मतलब डेप्थ दे नाल भी जी ने की करना डिक्रीज हाइट नाल भी डिक्रीज। समझ आई गल, तो मतलब आ देखो पुत्र जदों तुसी अंदर नु जाओगे तो डी दी वैल्यू की करेगी हैं ਇਹਨੂੰ देखो ना, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਨੂੰ कंफ्यूज होने की। जब तुसी अंदर को जाओगे तो r की वैल्यू की होएगी इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। जब तुसी अंदर को आओगे r इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज, डिक्रीज। तो जे r डिक्रीज करेगा तो फिर जीडी भी डिक्रीज करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेप्थ के नाल भी जीडी ने डिक्रीज करना। अच्छा याद रखना, पर एक गल हुन ध्यान रखियो कि जेडी वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ है ਉਹਦੀ कैलकुलेशन ਦਾ फार्मूला डेप्थ वाला ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ फार्मूला ਵਾਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈਟ ਲਈ ਦੋ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, डेप्थ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ फार्मूला है, चाहे ज़्यादा डेप्थ होए चाहे घट होए ਉਹਦੇ ਲਈ दो फार्मूलास नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं तो समझ गए, डेप्थ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ फार्मूला ਵਾ, जबकि हाइट ਲਈ कितने सी एक ज्यादा हाइट ਲਈ एक हां ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਐਟ ਸੈਂਟਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ नीचे ਨੂੰ आंदे 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 सेंटर ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਡੈਪਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂ r डेप्थ कितों मेजर होंदी। अच्छा डेप्थ ठीक है, डेप्थ जेडी है वो सरफेस तो मेजर करनी है, ਇਹਦਾ मतलब जेड़ा सेंटर वाला पॉइंट है ਉਹਦੀ डेप्थ रेडियस के बराबर है। तो d अगर r है ਇੱਥੇ पुट करो r r 1 1 -1 0, ਇਹਦਾ मतलब
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਵਨਲੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ? 0। ਸਮਝ ਗਏ? मतलब कहना ये कि अगर थानू कोई कवे हुण ये इन्फॉर्मेशन कम किथे आनी तुहाडे, अगर मैं थानू कहां कि आपां एक बॉडी नू अर्थ दे सेंटर ते ले गए तो उस जगह ते उस बॉडी का वेट कितना होएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जेड़ा वेट है वो mg है ना, ते सेंटर ते g 0 होने करके वेट 0। मास नहीं मैं कह रहा, इस दुनिया च गिवन बॉडी का मास हर जगह ते इक्को जिहा रहना, पर ग्रेविटी करके वेट जेड़ा वो अलग-अलग जगह ते अलग-अलग होना, क्योंकि ग्रेविटी अलग होनी ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस करके मास और वेट नु फर्क समझो। अच्छा न्यूमेरिकली 0 हो जाएगा वेट पर। हां वेट 0 है। हुण अगली गल सुनो, हुण तुहानू दसिया कि हाइट दे वधन दे नाल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪੁੱਤਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੈ, ਡਲਹੌਜੀ ਹੈ, ਮਸੂਰੀ है ना, समझ आ रही है? तो जिन्ने भी हिली एरियाज है ਉਹਦਾ मतलब ਉੱਥੇ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ और जेड़े प्लेन एरियाज है उत्थे घट है। तो इसका मतलब अगर सानू कोई कहे कि असी जलंधर तो शिमला गए तो हाइट दे वधन दे नाल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट गई। इसका मतलब किसी भी बॉडी का वेट जलंधर जिन्ना है शिमला च जाके वो घट हो जाना, सेम नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? हाइट दे वधन नाल घट जाना। मास नहीं मैं कह रहा, मास उतना ही रहना, वेट घट जाना। अच्छा तो ये पॉइंट याद रखना। समझ आ रही गल? ठीक है। अच्छा वैसे उत्तर देखो जी डी 0 होना है, जेड़ा जी डी 0 हां डी डी नु सी लगता ना, सेंटर बनाता ना। अच्छा ਹੁਣ ਤੱਕ बेटा वैसे ਆਪਾਂ पूरी ग्रेविटेशन ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी ਹੈਵਨਲੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ मून है, मार्स है, अर्थ है, कोई भी ਹੈਵਨਲੀ ਬੋਡੀ है, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਸਫੈਰਿਕਲ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ਲੈਣੀ ਹੈ, सेम ਲੈਣੀ ਹੈ ना थ्रू आउट द बॉडी। पर ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ कि अगर ਆਪਾਂ अर्थ ਦੀ एक्चुअल शेप ਨੂੰ कंसीडर करिए, ये सिर्फ इसे टॉपिक ही करना, होर किते जगह ते नहीं लाना। अगर ਆਪਾਂ अर्थ ਦੀ शेप ਨੂੰ कंसीडर करिए तो अर्थ ਦੀ शेप एक्चुअली अर्थ ਦੀ शेप पूरी तरह नाल स्फेरिकल नहीं है। तो अर्थ ਦੀ शेप की है? ऑब्लेट शेप है। ऑब्लेट का मतलब भी पोल्स तो थोड़ी जी फिसी हुई है ना। तो आ बेटा अर्थ का इक्वेटर है और आ पोल है। अगर अर्थ पूरी स्फीयर होती फिर आ वाला रेडियस और आ रेडियस सेम होना सी, पर हुण इत्थे बेटा आ वाला जेड़ा इक्वेटर वाला रेडियस है एक तरह का, वो पोल वाले रेडियस नालों मतलब पोल वाला रेडियस छोटा थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं है पर है। अच्छा हुण तुहानू पता भी आ जेड़ा पॉइंट है ये सरफेस ते है पर इक्वेटर पे। हुण अगर इत्थे आपां g दी वैल्यू कढनी होए तो फार्मूला gm/re² लावांगे, ते जे इत्थे कढनी होए तो इत्थे rp² लावांगे, पर क्योंकि r ही बड़ा वा rp तो है ना, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ मतलब gp ਦੀ ਵੈਲਿਊ g ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। मीनिंग की है कि अगर ਆਪਾਂ अर्थ ਦੀ एक्चुअल शेप ਨੂੰ कंसीडर करते हैं तो उस वक्त पोल ਦੇ ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली पोल ਤੇ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ weight ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੋਲ ਤੇ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਕੁਏਟਰ ਨਾਲੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰਕੇ GP ਦੀ ਵੈਲਿਊ GE ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੋਲ ਤੋਂ ਇਕੁਏਟਰ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ G ਘਟੇਗਾ, ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਪੋਲ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਸ਼ੇਪ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ? ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਦਾਂ ਦੇਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਭਵਿਆ ਔਰ ਨੀਤ? ਕਲੀਅਰ ਲਿਖੋ क्वेश्चन क्लियर कट ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। विश्व आएगा ना, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द शेप ऑफ अर्थ, फिर क्वेश्चन आएगा ना। तो बाकी प्रैक्टिस तो पता लग जाएगी पूरी गल।